व्हाट्सअप गाइस, अगेन हम बैक विद इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम्हें एक बात समझनी होगी। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हो। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हो। यू टू लुक सो मच एलाइक। एलाइक का मतलब एक जैसा। तो तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हो। सो वी कैन से यू टू लुक सो मच एलाइक। यू टू लुक सो मच एलाइक। इट मीन्स तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। प्रॉब्लम मुझे तुमसे है। प्रॉब्लम मुझे तुमसे है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई हैव अ प्रॉब्लम विथ यू। आई हैव अ प्रॉब्लम विथ यू। इट मीन्स प्रॉब्लम मुझे तुमसे है। प्रॉब्लम मुझे तुमसे है। सो इसके लिए हम कह सकते हैं आई हैव अ प्रॉब्लम विथ यू। आई हैव अ प्रॉब्लम विथ यू। आई होप कि आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी मुझे याद है कि मैं 12 साल की थी। मुझे याद है कि मैं 12 साल की थी। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई रिमेंबर आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। आई रिमेंबर आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। मुझे याद है कि मैं 12 साल की थी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफ़िकल्ट सेंटेंस फॉर्मेटिंग करी गई है। सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि आई रिमेंबर आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। आई रिमेंबर आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। इट मीन्स मुझे याद है कि मैं 12 साल की थी। आई रिमेंबर आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। Now in this sentence you can see over here I have no intention of going there right now. I have no intention of going there right now. It means मेरे अभी वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है. It means I have no intention of going there right now. I have no intention of going there right now. जिसके लिए हम हिंदी में कह सकते हैं मेरे अभी या फिर मेरा अभी वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर तुमने कुछ गलत नहीं किया. तुमने कुछ गलत नहीं किया. सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. इट मीन्स तुमने कुछ गलत नहीं किया. यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. काफ़ी सिंपल सेंटेंस है. एक बार आप फिर से ध्यान से देखें. तुमने कुछ गलत नहीं किया. तुमने कुछ गलत नहीं किया. सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से यू हैव नॉट डन एनीथिंग. यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. इट मीन्स तुमने कुछ गलत नहीं किया. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता. तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता. सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से यू डोंट इवन नो हाउ टू लाई. यू डोंट इवन नो हाउ टू लाई. इट मीन्स तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता. ये सेंटेंस बहुत कॉमन है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कई बार ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे हम अपने रिश्तेदारों के साथ भी इस तरह के सेंटेंस बोल लेते हैं. ज़्यादातर तो मुझे लगता है फ्रेंड सर्कल में ही इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं. तो तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता. इट मीन्स यू डोंट इवन नो हाउ टू लाई. हाउ टू लाई. लाई का मतलब यहाँ पे झूठ बोलने से है. तो एक बार फिर से ध्यान दें. तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता. इट मीन्स यू डोंट इवन नो हाउ टू लाई. आई होप कि आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो. मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो. तो इसके लिए हम कह सकते हैं आई लाइक यू एज यू आर. आई लाइक यू एज यू आर. काफ़ी सिंपल सेंटेंस है. इसका इस्तेमाल भी अपन कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में कि मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो. मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो. इट मीन्स आई लाइक यू. आई लाइक यू एज यू आर. एज यू आर यानी कि जैसी भी हो वैसी ही पसंद हो. तो मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो. आई लाइक यू एज यू आर.
सो दोस्तों ये थे कुछ सबटाइटल्स और हमने कोशिश करी है कि सिंपल तरीके से आपको सेंटेंसेस को ब्रेक करके और उसको एक्सप्लेन करें कि कैसे हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस सीरीज़ से और इस सबटाइटल से बेनिफिट मिल रहा है और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।